मेरा नाम गणेश प्रसाद मंडल हुआ। मैं आर्थिक आज़ादी का समर्थक हूँ। साथ ही मधुबनी जिला में मतदाता अधिकार मोर्चा बना आज से 6 महीना पहले मतदाता के अधिकार के लिए। मतदाता वोट गिरा रहा है 78 साल से, लेकिन मतदाता की माली हालत बहुत दयनीय है। जिसको मतदाता वोट देता है वो 5 साल में 2 साल में अरबपति करोड़पति हो जाता है, मंत्री एमपी एमएलए बन करके, प्रमुख बन करके। लेकिन मतदाता जो मालिक है संविधान में, बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें मालिक का दर्जा दिया गया। तो मालिक के देह पर वस्त्र नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, दवा का पैसा नहीं है। और सेवक जो है उसका नौकर उड़ रहा हवाई जहाज से। कहने का मतलब प्रजातंत्र जो है सिर के बल खड़ा है, पांव के बल खड़ा नहीं है। जब हम वोट गिराते हैं, मतदाता हम लोग वोट गिराते हैं, तो हमारे वोट से प्रमुख बनता है, मुखिया बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, सीओ बनता है, बीडीओ बनता है, जज बनता है। सबको दरमाहा फिक्स है। लेकिन मतदाता को जो है सो वोटरशिप कानून जो कि 11 में लोकसभा में पारित हुआ और सर्वसम्मत से पास हुआ, उसके बाद दीपक गोयल आयोग बनाया गया। 11 में आयोग भी ओके कर दिया कि वोटरशिप अगर लागू हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद के आधा हिस्सा मतदाता के खाते में दिया जाए तो सही प्रजातंत्र आएगी और 99% पोल होगा। अभी 30 से 40% पोल होता है। जो हमारा गरीब गुरबा गांव घर से पलायन है, बंबई में कलकत्ता में रहता है, मजबूरी बस किसी होटल में काम करता है, किसी कपड़ा दुकान में काम करता है। बिहार के करोड़ों युवा गरीब गांव से पलायन है, उसमें से 10% आकर के वोट गिराता है, बाकी वोट नहीं गिराता है। अगर मतदाता पेंशन या वोटरशिप 8,500 रुपया प्रति महीना अगर कानून बन जाए तो जो बंबई में हमारा भाई रहता है, बिहारी कलकत्ता में रहता है, बंबई में रहता है, बेंगलोर में रहता है, वो आकर मतदान करेगा। आपने क्या मतलब है कि मतदाता को अगर पेंशन सरकार देगी तो उसमें जागरूकता बढ़ेगी? हाँ, तो पेंशन मतदाता सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा हम मांगते हैं। मोदी जी कहते हैं कि 17,000 रुपया हमरे एक वोटर पर आमदनी है, तो 8,500 हम लोग कहते हैं देने के लिए। जो फारस योजना है उसको बंद किया जाए, योजना बना करके लूटना बंद किया जाए। जब सीओ बीडीओ जज साहब का मान दरमाहा है तो मतदाता को क्यों नहीं, जबकि दीपक गोयल आयोग ओके किए हुए हैं और इसका कानून लंबित है। एमएलए एमपी का जो है दरमाहा साल 6 महीना पर बढ़ता जा रहा है। मतदाता का ये अधिकार है, किसी का बाप का पैसा नहीं। जल जमीन जंगल जो है प्रकृति संसाधन किसी का बाप का नहीं लगा हुआ है, वो प्रकृति संसाधन सब है। तो जल जमीन जंगल से जो आमदनी होता है वो भी बटे। मतदाता के अगर 24 देश में लागू है, यूरोप महादेश में सब जगह लागू है, तो हमारे भारत में क्यों नहीं? अगर लागू नहीं करना था तो लोकसभा दीपक गोयल आयोग क्यों बनाया गया? 8,500 हर वोटर को मिलनी चाहिए। इसमें महिला सिर्फ रहेगी या पुरुष भी रहेंगे? नहीं, महिला पुरुष दोनों को मिलना चाहिए। अच्छा, ये आज जो आपके मोर्चा की बैठक हुई उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? उसमें निर्णय लिया गया यदि अगर सरकार के धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाए और वोटरशिप कानून बनाने के लिए मतदाता मालिक के पास जाएंगे। इस बार मतदाता से कहेंगे कि आप 78 साल से अपना एमएलए एमपी दूसरे के लिए वोट गिराए, अपने बाल बच्चे के लिए इस बार वोट गिराओ, अपने परिवार के लिए वोट गिराओ, अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए वोट गिराओ। कैसे लोगों को मतदाता वोट करेंगे? मतदाता अधिकार मोर्चा जो लड़ रहा है, नहीं, हमारे मोर्चा को कोई पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं। हम लोग को जनता की जरूरत है, मतदाता मालिक की जरूरत है। हम लोग जाएंगे, अपने पार्टी को उम्मीदवार देंगे और कहेंगे कि आप 78 साल से एमएलए एमपी बना रहे हैं, दूसरे के लिए वोट कर रहे हैं। आज इस बार अपने परिवार के, अपने बाल बच्चे के लिए सोचिए, अपने बाल बच्चे के लिए वोट कीजिए।
हमारा नाम भूरन यादव, सुपौल जिला, सुपौल विधानसभा, मरौना प्रखंड के रहने वाले हैं। कमरेल पंचायत हमारा गांव लगता है। हम जिस रोज से इस पार्टी में ज्वाइनिंग किए हैं, आज 3 साल 4 साल से लगभग हो गया है। हमारा एक ही कथन है, जो नेता लोग जो जीतता है तो अपना बेटा को एमएलए बनाता है, बेटी को एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, पेंशन लेता है। हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं, सभी के बेटा और बेटी और पूरे समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, अपने लिए नहीं लड़ते हैं। चाहे कुछ भी कुर्बान हो जाए, हमारा जान भी चले जाए, लेकिन हम लोग का एक ही आवाज़ है, 8,500 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार बने, हमारा यही मांग है। जो भी मतदाता है, जो मत करता है, सबको, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के लोग हो, बिना किसी भेदभाव का, जात पात से हम लोग को, हमारे पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। यही हमारा नारा है, हर वक्त नारा रहेगा।